आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर हमाद रज़ा है और मैं लाहौर में गुज़श्ता 25 साल से एज ए जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ। और अब मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर में एज अ सीनियर सर्जन काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर हम बेसिकली ब्रेस्ट को और कोलोरेक्टल यानी अंतड़ियाँ और पखाने वाला रास्ते तक और फीमेल्स के जो यूट्रस और अंडेदानी और बच्चेदानी इस किस्म के कैंसर्स का इलाज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ख़वातीन में जिनमें कैंसर डेवलप हो गया है, छाती का कैंसर, उनकी छाती को कैसे बचा सकते हैं। तो बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है ऐसी फीमेल्स में जिनको बताया जाता है कि आपको छाती का कैंसर हो गया, तो वो परेशान होती हैं कि नंबर एक कि क्या वो उनकी छाती बचेगी या नहीं, और दूसरे नंबर पर अगर वो छाती बचा सकती हैं तो कहीं ये कैंसर दोबारा तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा तो नहीं बन जाएगा। तो टेंशन उनकी दो तरह की हो जाती है। नंबर एक कि अगर वो छाती उतरवा देती हैं तो फिर एक ज़ाहिर है बच्चियों की, एक ख़वातीन की एक फेमिनाइन एक ब्यूटी है और वो एहसास कमतरी में चली जाती हैं। और अगर उनकी छाती को बचा लिया जाए तो फिर उनको ये टेंशन रहती है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, वहमी हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हम क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये ऑपरेशंस करते हैं, हमारा ये रोज़ का काम है, तो हमारे पास ढेर सारा डाटा भी मौजूद होता है कि कितने पेशेंट्स में कैंसर दोबारा हुआ और कितने पेशेंट्स ठीक हो गए। तो हम आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपकी छाती भी बचा सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको दोबारा वो कैंसर भी नहीं होगा, बशर्ते कि आप हमारे पास वक्त पे तशरीफ़ ले आएँ। हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग टाइम से हमारे पास नहीं आते। देखिए, कैंसर की जो 4 स्टेजेस हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, सुने होंगे। तो उसमें आपने बारहा ये चीज़ सुनी होगी कि स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 है। स्टेज 1 एंड 2 वो स्टेज होती है जिसमें छाती के अंदर पैदा होने वाली गिल्टी या रसौली छाती के अंदर तक ही महदूद है। स्टेज 3 वो आ जाती है कि जिसमें वो गिल्टी वहाँ से निकलकर उसकी बगल के अंदर जो उसकी गिल्टियाँ हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर चुकी होती है। और स्टेज 4 है कि उस छाती के कैंसर में बारीक बारीक सेल जो हैं उसके, वो सेल ब्लड के ज़रिए बाकी सारे बॉडी में फैल चुके होते हैं, जिसमें बोन्स हैं, जिसमें ब्रेन है, जिसमें लिवर है, तो वहाँ पर फैल चुके होते हैं। अब ये जो स्टेज 1 और 2 है, इसमें तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। हम उतनी सी वाइड लोकल एक्सीजन मीन के जितना ट्यूमर है उस ट्यूमर और उसके इर्द गिर्द 1 सेंटीमीटर का एरिया उसको निकाल देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर रेडियोथेरेपी या अगला इलाज कर देते हैं और छाती को कुछ नहीं होता। स्टेज 3 पे ऐसी ख़वातीन जिनमें ये छाती से निकलकर उसकी बगल के अंदर पहुंच चुका हो, उनको भी बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, उनको डाउन स्टेज किया जाता है। स्टेज 3 को कीमोथेरेपी के ज़रिए स्टेज 2 में कन्वर्ट किया जाता है या हार्मोन थेरेपी के ज़रिए स्टेज 2 में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद वो गिल्टी उसी तरह से निकाली जाती है और उसकी एक्जिला यानी बगल जो है, इसके अंदर जो मौजूद गिल्टियाँ हैं वो अलग इंसिजन के ज़रिए उसको भी क्लियर कर दिया जाता है। तो छाती जो है वो अपनी शेप भी मेंटेन रखती है और प्रिजर्व भी रहती है। प्रॉब्लम आता है स्टेज 4 में, जहाँ पर अब ये कैंसर सारी बॉडी में फैल चुका है। तो लोग हमसे आकर एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेन में भी चला गया और लिवर में भी चला गया और हम छाती उतरवाना भी नहीं चाहते, तो ये मुमकिन नहीं होता। उसमें कई दफ़ा हमें टॉयलेट मेस्टेक्टमी करनी पड़ती है कि जो एक्चुअल सोर्स है जहाँ से हर तरफ ये आग फैल रही है, उस सोर्स को तो निकाला जाए, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी के ज़रिए इस बीमारी से निजात दी जाए। तो आज का हमारा टॉपिक ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी, यानी ऐसा इलाज जिससे ख़वातीन की छाती बच सके, तो ये टॉपिक था। तो यस,
4 स्टेजेस में से 3 स्टेजेस वो हैं जिसमें आपकी छाती बचाई जा सकती है और 100% गारंटी के साथ बचाई सकती है। हम क्योंकि डेली बेसिस पर फ्रीक्वेंटली ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप ऐसे सर्जन्स का इंतखाब कीजिए जिनको इस सर्जरी का एक्सपीरियंस हो, वरना बुक्स के अंदर सब लोगों ने सेम चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। फ़र्क सिर्फ एक्सपीरियंस का आता है कि एक शख्स जो है वो डेली बेस पर वो ऑपरेशंस कर रहा है और एक शख्स जो है वो हर 6 महीने 4 महीने बाद कभी कभी वो करता है, तो दोनों की एक्सपर्टी सेम नहीं हो सकती। इसलिए अगर किसी बच्ची को, किसी बहन को इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पर किसी एक्सपीरियंस्ड सर्जन के पास तशरीफ़ ले आएँ। आप हमारे पास आएँ, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी छाती बच भी जाएगी और उसकी शेप भी इंशाल्लाह मेंटेन रहेगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।